तीन पक्की सहेलियाँ आयश, शीज़ो और ज़ोई। तीनों सहेलियाँ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन दोस्ती ऐसी कि जैसे तीनों एक ही जान हों। आयश ज़रा खामोश और अपने आप में मगन रहने वाली, किताबों की साथी और ख्वाबों की दुनिया में खोई रहने वाली। शीज़ो कद लंबा, समझदार और हर मसले का हल निकालने वाली, जैसे कोई सयानी बुजुर्ग हो। और ज़ोई हंसमुख, बातूनी और हर वक्त कहकाओं से गूंजने वाली, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाली। तीनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं, एक साथ खेलती थीं और एक साथ ही शरारतें करती थीं। उनकी दोस्ती की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहती थीं और किसी और के साथ उनका कोई मेल जोल नहीं था। आयश को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर वक्त किताबों में खोई रहती थी। शीज़ो को साइंस में दिलचस्पी थी। वो हमेशा नए नए तजुर्बात करती रहती थी। और ज़ोई को रक़्स और मौसीकी का शौक था। वो हर वक्त गाती और नाचती रहती थी। तीनों सहेलियाँ एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करती थीं। जब कोई एक मुश्किल में होती तो बाकी दोनों उसकी मदद के लिए फ़ौरा पहुंच जाती थीं। एक दिन तीनों सहेलियां स्कूल से वापस आ रही थीं कि उन्होंने रास्ते में एक छोटा सा ज़ख्मी कता देखा। कत्ते की हालत बहुत ख़राब थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। आयश को जानवरों से बहुत प्यार था। उसने फ़ौरा कुत्ते को उठाया और घर ले गई। शेज़ो और ज़ोई भी उसके साथ गईं। घर पहुंचकर उन्होंने कुत्ते को साफ़ किया, उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाया और उसे खाना खिलाया। कुत्ते को उनकी इतनी मोहब्बत और हमदर्दी का एहसास हुआ। देखभाल से बहुत जल्द आराम आ गया। वो अब उनके साथ खेलता था, उनके साथ सोता था और उनके साथ ही खाता था। उन्होंने उसका नाम बड्डी रखा। बड्डी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। वो उनके साथ स्कूल जाता था, उनके साथ खेलता था और उनके साथ ही शरारतें करता था। एक दिन स्कूल में एक मुकाबला हुआ था, हवा, जिसमें बेहतरीन दोस्तों का जोड़ा मुंतखब करना था। आयश, शेज़ो और ज़ोई ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। उन्होंने एक ऐसा ड्रामा पेश किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। उनके ड्रामे को सबने बहुत पसंद किया और उन्हें पहला इनाम मिला। उनका ड्रामा देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तीनों सहेलियां बहुत खुश थीं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी, चाहे कुछ भी हो। उनकी दोस्ती की कहानी आज भी सबके दिलों में जिंदा है। वक्त गुजरता गया, तीनों सहेलियां बड़ी हो गईं। आयश एक मशहूर लिखारी बन गई, शीज़ो एक कामयाब डॉक्टर और ज़ोई एक मारूफ अदाकारा। लेकिन उनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। वो आज भी एक दूसरे के साथ थीं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होती थीं और एक दूसरे के गमों को बांटती थीं। आयश की कहानियाँ दुनिया भर में पढ़ी जाती थीं। इसकी कहानियों में दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम होता था। शीज़ो ने अपनी ज़िंदगी गरीबों और बीमारों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। वो एक ऐसे अस्पताल में काम करती थी जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। ज़ोई ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए थे। वो एक ऐसी अदाकारा थी जो अपनी अदाकारी से लोगों को हंसाती भी थी और रुलाती भी थी। एक दिन आयश बीमार पड़ गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। शीज़ो और ज़ोई ने उसकी बहुत देखभाल की। उन्होंने दिन रात उसकी खिदमत की। उनकी मोहब्बत और दुआओं से आयश हलचल गई, ठीक हो गई। इस वाक़ये ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती होती है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी, चाहे कुछ भी हो। उनकी दोस्ती की कहानी एक मिसाल बन गई। लोग उनकी दोस्ती को देखकर हैरान होते थे। वो कहते थे कि काश हमारी भी ऐसी दोस्ती होती। तीनों सहेलियां हमेशा खुश रहती थीं। उनकी दोस्ती की वजह से उनकी ज़िंदगी में हमेशा बहार आई रहती थी। एक शाम तीनों सहेलियां हमेशा खुश रहती थीं। एक पार्क में बैठी बातें कर रही थीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें कीं। आयश ने कहा, मुझे है लगता है कि हमारी दोस्ती दुनिया की सबसे बेहतरीन दोस्ती है। शेज़ू ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। ज़ोई ने कहा, हमारी दोस्ती लाजवाल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तीनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। उनकी आंखों में एक चमक थी। वो जानती थीं कि उनकी दोस्ती है, वाकई लाजवाल है। रात हो गई थी। तीनों सहेलियां घर जाने के लिए उठीं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अलविदा कहा।
घर जाते हुए तीनों सहेलियां अपनी हमेशा की सहेलियों के साथ मिलने के लिए उठीं। दोस्ती के बारे में सोच रही थीं। वो जानती थीं कि उनकी दोस्ती उनकी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। अगले दिन तीनों सहेलियां स्कूल गईं। वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रही थीं। वो बहुत खुश थीं। उनकी दोस्ती की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी चीज़ से ज़्यादा है कीमती होती है। हमें अपने दोस्तों के साथ हमेशा वफादार रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। सच्ची दोस्ती ही जिंदगी का असल सरमाया है। अगर हमारे पास सच्चे दोस्त हैं तो हम दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कहानी का अखलाक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती होती है। अपने दोस्तों के साथ हमेशा वफादार रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। सच्ची दोस्ती ही जिंदगी का असल सरमाया है। अगर हमारे पास सच्चे दोस्त हैं तो हम दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्त वो होते हैं जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ होते हैं। वो हमें खुशी में हंसाते हैं और गम में रलाते हैं। हमें अपने हैं दोस्तों की कदर करनी चाहिए और उनके साथ